ट्रू और फॉल्स चेस एडवाइस के बारे में ना सबसे घटिया चीज ये होती है कि हर किसी के पास एक ओपिनियन है। भाई चाहे रेटिंग बंदे की 3000 हो या 300, उस बंदे को कुछ ना कुछ तो पता है जो उसको सबको बताना है। अरे भाई ये चीज ट्राई करो, अरे घोड़े हो कोने में, अरे भाई बिशप डबल, मतलब ये सब ना एडवाइस हर कोई देता रहता है। बट अंत में ना कौन सी एडवाइस सही है, कौन सी एडवाइस गलत, ये फिगर आउट करना एक बिगिनर के लिए इतना मुश्किल है जैसे मतलब एक बंदे को भाई मतलब गे बार में जाके डेट ढूंढना। भाई आपको दिख रहा है इतना कुछ है, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, बट लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है कि भाई हाँ कहीं से आने नहीं वाला, सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो कैसे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसका मतलब है हम खेलेंगे ट्रू और फॉल्स और मैं बताऊंगा कि क्या एडवाइस सही है और क्या गलत। ये एडवाइस मैंने डिफरेंट वेबसाइट से उठाई है, चाहे वो कोरा हो या chess.com हो या फिर अपना रेडिट हो। तो भाई सब कुछ डिफरेंट लेवल पे एक प्लेयर ने जो दूसरे प्लेयर को एडवाइस दी है वो हम यहां देखेंगे और उसको ट्रू या फॉल्स में क्लासिफाई करेंगे। पहली एडवाइस है ट्राई टू मूव विद पर्पस, नो रैंडम मूव्स अनलेस यू आर आउट ऑफ आइडियाज। भाई अगर आउट ऑफ आइडियाज होंगे तो फिर क्या, फिर रैंडम कर सकते हैं क्या? तो आई वुड से दिस इज ट्रू, आपको पर्पस से ही मूव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक चेस की गेम देखें, हर मूव के पीछे एक पर्पस होता है। हम सेंटर में पॉन E4 क्यों खेलते हैं? क्योंकि हमें बिशप खोलना है, ठीक है, हमें क्वीन खोलनी है। इनफैक्ट स्कॉलर्स मेट भी ऐसे ही स्टार्ट होती है। अगर आपने पहले ही मूव पे मान लो D3 खेल दिया होता तो भाई कैसे होगी स्कॉलर्स मेट, ना रानी आ रही ना बिशप आ रहा। सो एवरी मूव शुड हैव अ पर्पस, चाहे ओपनिंग हो, मिडिल गेम, एंड गेम हो। बट एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि भाई मतलब अगर हम कोई मूव में कुछ नॉर्मल कुछ एवरेज खेल देंगे तो भाई ये तहलका मच जाएगा। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कई प्लेयर्स, स्पेशली जब वो आ रहे होते हैं, चेस सीख रहे होते हैं, कि हर मूव में कुछ ना कुछ तो क्रेजी करना ही है भाई। या तो मैं पॉन 2 कदम खेलूंगा, या फिर अपना पीस पूरा अटैक में लॉन्च कर दूंगा, या तो भाई नई क्वीन बनाऊंगा। कई बार ना पोजीशन ऐसी होती है जहां पे टैक्टिकल पोजीशन होती है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स पोजीशन होती है, सिंपल भी हो सकती है, जहां पे वेट करना कई बार माइट बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। हमने बहुत सारे पजल्स में भी देखा है, कई बार एक सिंपल पॉन मूव H3 कोने में किंग को एक रास्ता देने के लिए, बैक रैंक प्रॉब्लम हटाने के लिए सिंपल चीजें करना कई बार बेस्ट होता है, बिकॉज ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आता है। तो आई वुड से दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू विद सम एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर स्टार। अगर आपका ओपोनेंट आपको जानबूझ के पॉन या पीस दे तो बड़ा ध्यान रखो, क्योंकि ट्रैप हो सकता है। ये है अगली एडवाइस जो भी कोरा पे दी गई थी। आई वुड से कि भाई ये ना टेक्निकली ट्रू है, बट अच्छा रहता है अगर हम इसको फॉल्स मान के चले। मैं समझाता हूं मेरा मतलब क्या है। आपका ओपोनेंट आपको कोई पीस देगा या कोई पॉन देगा, कोई गलती करता है, तो ये बात सही है कि टॉप लेवल चेस पे यूजुअली गलती का रेट बहुत कम होता है। तो अगर कुछ आपको ओपोनेंट फ्री का रूक भी दे दे तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि यार रूक क्यों दिया, कुछ ना कुछ तो होगा। डिफॉल्ट मोड ही यही है कि कुछ ना कुछ तो होगा उसके पीछे कारण, और ये कोई ट्रैप हो सकता है। लेकिन जब आप 1000 से कम, इवन 1500 से कम, बट एटलीस्ट 1000 से कम ELO पे खेलते हो, तो मोस्टली जब आपका ओपोनेंट आपको कोई फ्री का पीस देगा वो एक्चुअल में फ्री हो सकता है, चाहे वो उतना बढ़िया ना हो जितना पहले ग्लांस पे लगे, बट हो सकता है वो फ्री हो। तो मान के चलो कि भाई वो उसने गलती करी है और कैलकुलेट करो, उसको भरोसा मत करो, ये प्रॉब्लम है। अगर हम मान के चले कि भाई ओपोनेंट ने पीस दिया तो भाई बढ़िया होगा, तो भाई कभी हम गेम जीतेंगे ही नहीं भाई। तो आई वुड से इसको ना, चाहे ये ट्रू भी हो शतरंज में ओवरऑल, इसको फॉल्स मान के चलोगे ना और आपको चैलेंज करोगे सोल्यूशन निकालने का, तो इवन इफ इट इज करेक्ट, मान लो सच में उसने ट्रैप लगाया भी है, आपकी कैलकुलेशन टेस्ट होगी। और गलती से उसने ट्रैप मान लो नहीं लगाया और ब्लंडर किया है, तो कभी मिस नहीं करोगे और बाद में एनालिसिस में ये नहीं होगा अबे यार मैंने गलती कर दी। जब बोर्ड पे खाली कुछ ही पीसेस और पॉन बचे हो तो अपना सबसे बड़ा गोल बना लो कि अपने एक पॉन को क्वीन करना है, और ये बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली ट्रू। क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब हम गेम खेलते हैं, ऐसे मिल गेम है, ठीक है, मान लो ये गेम चल रही है, बहुत सारे पीसेस हैं, चेकमेट हो सकती है, 10 चीज हो सकती है। एंड गेम में ना मान लो कुछ भी पोजीशन हो, आपके पास मैक्सिमम 3-4 पीस होंगे और चेकमेट होने के चांसेस बहुत कम है। मोस्ट लाइकली रानियां भी डेड ऑफ हो चुकी हैं। इसका मतलब है राजा है, और राजा जो दुम दबा के बैठता है कैसलिंग करके मिडिल गेम और ओपनिंग में, वो एंड गेम में सेंटर में कई बार ओपोनेंट की गोद में जाके बैठ जाता है, क्योंकि वही होता है जो पास पॉन पुश करने में हेल्प करता है, क्वीन करने में हेल्प करता है। तो इसको हम रिफ्रेम भी कर सकते हैं कि अगर हम फोकस ये ना डालें
कि हमें मतलब क्वीन करना है, हमें फास्ट पॉन बनाना है, पहला फोकस वो हो सकता है एंड अगला हो सकता है क्वीन करना। कई बार कुछ मटेरियल भी देना पड़ जाए, मान लो एक पॉन हमने सैक्रिफाइस भी कर दिया कि हमें एक फास्ट पॉन मिल गया, जब वो पॉन क्वीन करेगा तो भाई उस पिछले पॉन, खोए हुए पॉन की वैल्यू फील नहीं होगी। तो एब्सोल्युटली ट्रू, इफ यू गेट एन आउटसाइड पॉन डू इट। मतलब कि अगर आपको एक कोने का पॉन मिलता है, मान लो कि आपके पास एक ऑप्शन है कि मैं ए फाइल पे यहां पे एक पॉन ले लूं, या बी फाइल पे, या जी फाइल पे, एच फाइल पे, ये बनाना चाहिए, ये बोल रहे हैं ये। एब्सोल्युटली फॉल्स। आई थिंक ये स्पेसिफिकली वैल्यूएबल है अगर एंड गेम हो, बहुत कम पीसेस हो। मैं आपको दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मान लो ये पोजीशन है, यहां पे आउटसाइड पॉन की बहुत वैल्यू है, क्योंकि ये पॉन किंग से रुक नहीं सकता, ठीक है, तो ये क्वीन बनेगा। लेकिन ब्लैक का पॉन यहां क्लियरली रुका है व्हाइट किंग से, वो जितना भी पुश कर ले हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस पॉन अपना पुश करना है। एक चेक आएगी और मैं उसके सामने बैठ जाऊंगा, ब्लैक कुछ नहीं कर सकता पुश करने के लिए। तो हाँ, ये इस स्पेसिफिक केस में एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम एडवाइस पढ़े कि अगर आपको मौका मिलता है आउटसाइड पॉन का तो ले लो, ये बिल्कुल गलत होगा। इमेजिन करो अगर इस लॉजिक से हम चलें, ठीक है, आपने खेला D4, ओपोनेंट ने खेला C5, हमें आउटसाइड पॉन मिल रहा है भाई, हमें तो मारना चाहिए। या मान लो आपने खेला C4, ओपोनेंट ने खेला A6, हमने खेला D3, ओपोनेंट ने खेला A5, भाई हमें आउटसाइड पॉन मिल रहा है, हमें तो मारना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसी एडवाइस, ये थोड़ी सी बहुत स्पेसिफिक जनरलाइज की जा रही है। इनफैक्ट इसका उल्टा ट्रू है। अगर आप ओपनिंग और मिडिल गेम में सेंट्रल पॉन रखोगे, दैट इज बेटर, क्योंकि सेंटर में जो पॉन है ये आपको डोमिनेट करता है पोजीशन, ये ओपोनेंट के पीस को धक्का लगाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां पे खेला नाइट टू F6, ये एक जेन्युइन ओपनिंग है, एलेखाइन डिफेंस, इस पे भी कभी वीडियो बनाएंगे। E5 ऑलरेडी धक्का लग रहा है, भाई चल वापस निकल, अब उसको वापस घर जाना पड़ रहा है। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही आउटसाइड पॉन खेलना होता तो क्या कर लेता ये भाई। तो द पॉइंट इज दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, बहुत स्पेसिफिक एडवाइस है ये, जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं करना। अगली एडवाइस, अगर आप 3 या उससे ज्यादा पॉइंट से आगे हो, मान लो कि आपके पास एक घोड़ा एक्स्ट्रा है या 3 पॉन एक्स्ट्रा है, तो आपको बाकी सारे पीसेस ओपोनेंट से एक्सचेंज करके एक विनिंग एंड गेम में जाना चाहिए। मैं कहूंगा ये फॉल्स है। टेक्निकली सेकेंड पार्ट ट्रू है, फर्स्ट पार्ट फॉल्स है। अगर आप मटेरियल में आगे हो इन जनरल, आपके पास चाहे एक ही प्यादा क्यों ना एक्स्ट्रा हो, ठीक है, जो भी मटेरियल एक्स्ट्रा है, अगर वो मटेरियल जीतने के लिए काफी है तो आप बाकी सब कुछ एक्सचेंज कर सकते हो। मान लो मेरे पास ये बी पॉन है जो मुझे पता है कि खाली बोर्ड पे बचेगा, तो मैं गेम जीत जाऊंगा, तो बाकी सब एक्सचेंज करो। इनफैक्ट ये बहुत जनरल प्रिंसिपल होता है काउंटर प्ले अवॉइड करने के लिए, कि मान लो क्वींस ऑन द बोर्ड है, ठीक है, क्वींस कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, अटैक कर सकती है। अगर आपके पास ए पॉन एक्स्ट्रा है और क्वीन ने आपकी यहां चेकमेट कर दी, यहां मान लो क्वीन H4 खेल के, और बाद में बिशप D6 और क्वीन H2 मेट हो गई, किंग आपका जीवन पे है, तो एक्स्ट्रा पॉन क्या करेगा। तो इसलिए गेम सिंप्लीफाई करने के लिए रूल बना था कि अगर आप मटेरियल में जीतते हो, आप रुक अप, आपके अपने नाइट फ्री का दे दिया, तो बाकी सारे पीस एक्सचेंज कर दो। मैं दिखाता हूं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये करंट पोजीशन है। अब मान लो कि आपके ओपोनेंट ने घोड़ा मरवा लिया, ठीक है, वो भाई लुल्लू है, उसने मरवा लिया। अब आप पीस एक्सचेंज करना चालू करो। अभी के लिए क्या है, ब्लैक के पास 15 पीसेस है, हमारे पास 16। अब मैं एक घोड़े के बदले एक घोड़ा हटाता हूं, अब हो गया 14 वर्सेस 15। अब मैं एक बिशप के बदले एक बिशप, अब 13 वर्सेस 14। अब क्वीन के बदले क्वीन, 12 वर्सेस 13। तो देख रहे हो, जैसे मैं सब हटाने लग जाऊंगा, सडनली आप देखोगे ये हो गया 3 वर्सेस 4। और अब ये बैटल बहुत खतरनाक है और व्हाइट के लिए कंप्लीटली विनिंग है पॉन एंड गेम ये। तो इसलिए एक्सचेंज करते रहोगे तो आपके लिए गेम सिंप्लीफाई होती रहेगी। सो ये पॉइंट टेक्निकली फॉल्स है कि 3 पॉइंट का हमें इंतजार नहीं है, हम कम पे भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल कंसेप्ट वाइज इट इज ट्रू। अवॉइड आउटराइट ब्लंडर्स, मतलब बेसिक ब्लंडर अवॉइड करें, अपने पीसेस हैंगिंग ना छोड़ें और सिंपल टैक्टिक्स अलाउ ना करें। और मूव चलने से पहले ओपोनेंट की मूव के बारे में जरूर सोचें। भाई सबसे बेसिक एडवाइस जिसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसको तो मैं क्लियरली फॉल्स बोलूंगा, बिकॉज कोई मतलब नहीं है इस एडवाइस का। एक्चुअल में एडवाइस ये नहीं है कि भाई ब्लंडर अवॉइड करने हैं, भाई पता है भाई ब्लंडर अवॉइड नहीं करने, ये कैसे अवॉइड करें, और उसका तरीका होगा टैक्टिक्स सॉल्व करना। भाई पैटर्न रिकॉग्निशन बोलते हैं, जितनी बार एक टैक्टिक्स का पजल का पैटर्न बार बार सॉल्व करोगे, उतना आपको वो याद रहेगा और उतना चांसेस है कि एक्चुअल गेम में जब वो आएगा, आपका दिमाग आपको कहेगा अरे देखा पहले यहां पे खेलना है। सो ये एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, ये सालों साल का काम है। तो मैं कहूंगा डेली
डेली हाफ एन आवर भाई टैक्टिक्स को दो। एक लाइफ का ना ऐसे पार्सल बनाओ, जैसे मतलब भाई नहाना है। अब कई लोग कहेंगे मैं हफ्ते में एक बार नहाता हूं, तो भाई आप लोग हफ्ते में एक ही बार पजल सॉल्व करें, भाई आप महान है। तो भाई जितनी बार नहाते हो ना उतनी बार भाई तुम्हें पजल सॉल्व करना है, ये रूल बना लो। और मान के चलो कि जितना आप वो करोगे उतना याद रहेगा। मान लो कि कोई पैटर्न है, ठीक है, मैंने दिखाया भाई कि यार ये ना एक बिस्किट पड़ा हुआ है भाई, इस बिस्किट का नाम मत बोलना। मैं आपको एक बार दिखाऊं और छुपा दूं, अब 4 दिन बाद दिखाऊं और छुपा दूं, 10 दिन बाद दिखाऊं और छुपा दूं, आप इसका कलर, टेक्सचर, कौन सी कंपनी का है, सब कुछ बता दोगे, बिकॉज आप इतनी बार देख चुके हो। सेम है टैक्टिकल पैटर्न्स के साथ कि अगर आपने जितनी बार देखोगे उतना याद रहेगा। तो इसका एडवाइस बेशक इज टेक्निकली ट्रू, बट बिकॉज इट्स यूजलेस आई विल गिव इट फॉल्स, बट एट द एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ टैक्टिक्स। प्ले लोड्स ऑफ गेम्स, मतलब बहुत सारी गेम्स खेलो जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ याद ना कर ले। हार्ड फॉल्स भाई, इट्स वेरी ऑब्वियस कि चेस में जो नंबर ऑफ गेम्स पॉसिबल है ना, वो यूनिवर्स में नंबर ऑफ एटम्स से ज्यादा है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो भाई मतलब एआई भी पीछे रह जाएगा भाई। तो मैं कहूंगा कि ये प्रिंसिपल में सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ भैया मैं सब कुछ याद कर लूंगा, या मैं मतलब ना दिमाग मेरा सबकॉन्शियसली ट्रेन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। आई वुड से गेम खेलो बट उसको एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे से लोग हैं जिन्होंने कुल मिला के फेडरेटेड गेम्स ऐसी कुछ मतलब 50-100 खेली होती हैं और जीएम बन जाते हैं। कई लोग हैं, आप जानते हो, कोई दोस्त होगा भाई जो लगातार सुबह से लेकर शाम तक पड़ा होता है भाई chess.com पे, लेकिन रेटिंग उसकी घटी रही है, बराबर है एट बेस्ट। सो ये एब्सोल्यूट ट्रैश भाई, उठा के बाहर फेंकने वाली एडवाइस है। मैं कहूँगा सीखना बहुत जरूरी है, अपनी गेम्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बट खाली खेलने से, हाँ बुलेट में खेलो कुछ फर्क पड़ेगा ना मुन्ना ना।